दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीए सब में। करंट अफेयर्स की बेहतरीन क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं और जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि थंबनेल से देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहला मुद्दा वही है कि फ्रांस की संसद जो चर्चा में रही वह क्या है। तो फ्रांस की संसद को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने रद्द कर दिया है। कहाँ की संसद को? फ्रांस की संसद को। यहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। इन्होंने यहाँ की संसद को क्या कर दिया है? भंग कर दिया है। साथ साथ असेंबली को भी इन्होंने भंग कर दिया है। तो चर्चा में है। दूसरा पॉइंट इमैनुअल मैक्रॉन से ये है कि 26 जनवरी 2024 को आपके यहाँ मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर आप कौन थे? मुख्य अतिथि थे। कब? 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि के तौर पे। अच्छा, एक चीज़ और है कि फ्रांस जो चर्चा में है वह क्यों है? दूसरा पॉइंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में फ्रांस का स्थान पहला है और भारत का स्थान यहाँ पर मित्रों 85 है। तो इमैनुअल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति आदि बिंदुओं पर चर्चा हो गई। अच्छा, डिजिटल वीज़ा पेशकश करने वाला प्रथम यूरोपियन देश, डिजिटल वीज़ा प्रस्तुत करने वाला प्रथम यूरोपीय देश फ्रांस बना है। अगला बिंदु है मित्रों नॉर्वे शतरंज। तो नॉर्वे शतरंज का जो गेम हुआ है, नॉर्वे शतरंज का, इसमें पुरुष विजेता और महिला विजेताओं की सूची जो आपकी परीक्षा में बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष होता है यह गेम। इसमें जू बेजुन, महिला में जू बेजुन है विजेता और पुरुष में मैग्नस कार्लसन है। अगला बिंदु है दोस्तों मोगला बंदरगाह। अच्छा, मोगला बंदरगाह क्यों चर्चा में रहा? तो पहला बिंदु है कि मोगला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोगला बंदरगाह बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। अब चर्चा में क्यों है अपने यहाँ? क्योंकि भारत यहाँ पर क्या बना रहा है दोस्तों? टर्मिनल बना रहा है। क्या बना रहा है? टर्मिनल। इसलिए यह चर्चा में रहा। अच्छा, पूजा तोमर कौन है? पूजा तोमर अल्टीमेट फायरिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला है। पूजा तोमर क्या है? अल्टीमेट फायरिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अच्छा, अगला पॉइंट है फ़ोन पे तथा पिकमी। फ़ोन पे आपको पता है यूपीआई तथा क्यूआर कोड के तहत ट्रांसफ़र करने वाला एक एप्लीकेशन है। और पिकमी क्या है? पिकमी भी इसी तरीके का फ़ोन पे की भांति श्रीलंका का एक ट्रांसफ़र यूपीआई है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। फ़ोन पे और पिकमी ने हाल ही में एक दूसरे के साथ समझौता किया। अब पिकमी से फ़ोन पे और फ़ोन पे से पिकमी में भी क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है। तो श्रीलंका का है ये और ये भारत का है। पिकमी कहाँ का है दोस्तों? पिकमी श्रीलंका का है। अच्छा, ये जो होता है इसके तहत यूपीआई होता है और क्यूआर कोड होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन दोनों का फुल फॉर्म कि क्यूआर क्या होता है फुल फॉर्म और यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला है अनामिका राजीव, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर चलाने वाली महिला बन गई हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला सैनिक, वो भी क्या चलाई? हेलीकॉप्टर। कि क्या बनी है? पायलट।
महत्वपूर्ण बिंदु है कि नौसेना की हैं और पहली भारतीय महिला सैनिक हैं जो हेलीकॉप्टर चलाएंगी। कौन है वह? अनामिका राजीव। क्लियर हुआ। अगला बिंदु है फ्रेंच ओपन 2024। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्या है मित्रों? फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष विजेता और महिला विजेता। ये कौन है? कार्लोस अल्कराज हैं। अब आपको ये कमेंट में बताना है कि कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं। दूसरा है, अच्छा इसे हम बता दे रहे हैं कि कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं। और महिला एकल विजेता इमा स्वाटेक है। तो बिंदु था फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता, पुरुष विजेता और महिला विजेता। अगला है विलियम एंडर्स। विलियम एंडर्स का हाल ही में निधन हो गया है मित्रों। विलियम एंडर्स, इनका क्या हुआ है? निधन हो गया है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह एक अंतरिक्ष यात्री थे, नासा के अंतरिक्ष यात्री थे। अपोलो 8 मिशन के में हिस्सेदार थे यह व्यक्ति, उसमें जो है एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पे काम किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला है एक्जिम बैंक नैरोबी। एक्जिम बैंक क्या होती है? आयात निर्यात की बैंक है। एक्जिम बैंक कैसी बैंक है? आयात निर्यात की बैंक है, जिसने केन्या नैरोबी में, केन्या के राजधानी नैरोबी में अपना एक मुख्यालय खोला है। तो ये पॉइंट अच्छा है, इसे याद रखिएगा। अगला है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है और वो आत्मकथा क्या है? सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है और वो आत्मकथा कौन सी है मित्रों? उनकी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ये आपकी आत्मकथा है। किसकी? बिल गेट्स की। अगला है इज़राइल ब्लैकलिस्ट। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इज़राइल, आजकल फ़िलिस्तीन, इजराइल, हमास आदि क्षेत्रों में हो रहे युद्धों के चलते इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने। अगला पॉइंट है पेरू स्लोवाकिया मिशन आर्टेमिस। अच्छा दोस्तों, मिशन आर्टेमिस क्या है? तो मिशन आर्टेमिस जो है, मिशन आर्टेमिस देख लीजिए एक बार। मिशन आर्टेमिस क्या है? मिशन आर्टेमिस ये एक नासा का मिशन है, जिसमें चंद्रमा पर मनुष्यों को दोबारा भेजा जाएगा। चंद्रमा पर इंसानी पहुंच हेतु नासा का यह एक मिशन है, जिसे मिशन आर्टेमिस कहा गया है। अच्छा, पहली बार चंद्रमा पर कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? तो 1969 को गए थे। अब एक पूरा दल बन रहा है, वह दल चंद्रमा पर जाएगा और वहाँ पर रिसर्च करेगा, चीज़ों को जानेगा। तो ये किस मिशन के तहत जा रहा है? मिशन आर्टेमिस। अच्छा, इसका जो 41वां और 42वां सदस्य बना है, पेरू और स्लोवाकिया बना है। कौन सा दोस्त मित्रों बना है? पेरू बना है और पेरू और स्लोवाकिया क्रमशः 41वां व 42वां सदस्य बने हैं। अच्छा, स्लोवाकिया चर्चा में अभी हाल एक ही दिनों में रहा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया था, जिस वजह से वो स्लोवाकिया चर्चा में था। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, आपको एक पॉइंट बताना है, क्या मिशन आर्टेमिस का हिस्सा भारत है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मिशन आर्टेमिस के इन 42 देशों के समूह में क्या भारत शामिल है? यदि है तो बताएं। आज के लिए इतना मित्रों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।